Hello student, welcome to my YouTube channel. This is Mahesh Nagar and today I am going to tell you about MP Board General English Class 12th New Question Bank. एक्चुअली बोर्ड ने न्यू क्वेश्चन बैंक अपलोड कर दी है आपकी जनरल इंग्लिश की, बट देयर इज़ अ प्रॉब्लम, थोड़ा सा समस्या है। और समस्या ये है कि सिर्फ क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस उस क्वेश्चन बैंक में है और वहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं है, यानी कि आंसर्स नहीं है। तो कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स तो आप अपने रेफरेंस बुक गाइड में से निकाल सकते हैं, ढूंढ सकते हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जैसे कि अनसीन पैसेज हो गया, नोट मेकिंग, समराइजिंग और ग्रामेटिकल पोर्शन के, कि जिनके आंसर्स आपको मिलना थोड़ा सा मुश्किल रहता है। तो स्टूडेंट्स, वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपके हर सवाल का जवाब इस वीडियो में मिल जाएगा आपको। बस पेशेंस रखना है कुछ मिनटों का और उन मिनट्स में आपको अपना सारा सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट सॉल्यूशन आपकी क्वेश्चन बैंक का प्रोवाइड करने वाला हूँ, जिसमें कि आपको 100% मार्क्स आने के चांसेस रहेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं। वीडियो के लास्ट में आपको व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, जिस पर आप मैसेज करिएगा अपने नाम और क्लास के साथ, और आपको पूरा पीडीएफ के फॉर्मेट में मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका आता है रीडिंग सेक्शन से, यहाँ पर एक पैसेज है, 2016 में भी आया था। ठीक है, शुरू करते हैं। जताका स्टोरीज़ के बारे में यह है जो कि बुद्ध की है। ठीक है ना, मैं इस पैसेज को एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा सारा डिस्कस करने में। सिर्फ यहाँ पर आप देखिए तो जो भी क्वेश्चन है उनके आंसर्स मैंने लिख रखा है। पहला क्वेश्चन है, जताका स्टोरीज आर रिलेटेड टू द प्रीवियस इनकारनेशंस ऑफ, यानी कि जताका स्टोरीज जो है वो पिछली जिंदगियों के बारे में किसकी, लॉर्ड कृष्णा, महावीर, दत्तात्रेय या गौतम बुद्ध। तो आंसर है सही, गौतम बुद्ध। सेकंड क्वेश्चन है, द स्टोरीज आर रिटन इन लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज में, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवधी। तो ये पाली लैंग्वेज में है। थर्ड क्वेश्चन है, द वाइस एनिमल वॉज, वाइस एनिमल, बुद्धिमान एनिमल कौन रहता है इसमें, तो ये रहता है हेयर, HARE। थर्ड वाला क्वेश्चन सही, थर्ड वाला ऑप्शन सही है। फोर्थ क्वेश्चन है, साका एंटर्ड द फॉरेस्ट इन डिस्गस, डिस्गस मतलब कि भेष बदलकर या भेष में, तो किसके भेष में वो एंटर हुआ था। पहला ऑप्शन है बेगार, दूसरा ए मॉन्क, तीसरा ए फकीर और चौथा है ए पीसेंट। तो फर्स्ट वाला जो ऑप्शन है वो सही है, ए बेगार, एक भिखारी बनकर वो आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जताका स्टोरीज कंटेन, स्टोरीज कितनी कहानियाँ जताका स्टोरीज में है, तो वो है 547, 547। अगला है, द वर्ड प्रीवियस रिलेट्स टू, प्रीवियस का मतलब किससे संबंधित है, तो ये प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो ये पास्ट से संबंधित है। सॉरी, यहाँ पर थोड़ा गलत लिखा दिया है, फ्यूचर नहीं होगा, ये आपका पास्ट होगा, इसको करेक्ट कर लीजिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंकी फाउंड, मंकी को क्या मिला था, फूड के नाम पर या फूड की तरह। ठीक है, तो उसको मिला था राइप मैंगोज, यानी कि पके हुए आम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जताका स्टोरीज वर रिटन इन, जताका स्टोरीज जो है किस सन में लिखी गई थी, तो फर्स्ट ऑप्शन सही है, 400 BC में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट रिवार्ड डिड सक्का गिव टू हेयर फॉर हिज सेल्फ सेक्रीफाइस, खरगोश को सक्का ने क्या रिवॉर्ड दिया उसके सेल्फ सेक्रीफाइस के लिए। तो सक्का ने एक इमेज जो है वो उस खरगोश की मून पर, यानी कि चांद पर बना दी, जिसको हर एक व्यक्ति देख सकता है और उसको जो खरगोश था उसकी सेक्रीफाइस, उसके त्याग और बलिदान को वो याद रख सकता है। व्हाट डू जताका स्टोरीज शो यू, जताका स्टोरीज आपको क्या दिखाती है, तो जताका स्टोरीज शो अस द मेनी प्रीवियस बर्थ्स ऑफ बुद्ध इन ह्यूमन एंड एनिमल लाइव्स। तो जताका स्टोरीज जो है हमें बुद्ध की पुरानी इंसान और एनिमल के जीवनों के बारे में बताती है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो सेम है, उसमें भी पैसेज, यानी कि 2 पैसेज है इस फर्स्ट वाले क्वेश्चन के लिए, दोनों में से एक आना पक्का है। अगर आप इसके मार्क्स की बात करें तो यहाँ पर देखिए 2 क्वेश्चन जो है वो 2-2 नंबर के हैं और रेस्ट ऑफ जो क्वेश्चन है वो 1-1 नंबर के हैं। तो ये 12 नंबर का पैसेज होता है, आप देख लीजिए। इसमें मैं आपको पढ़ के नहीं सुनाऊंगा, सिर्फ क्वेश्चन को मैं यहाँ पर डिस्कस कर देता हूँ। सॉरी। आइज़ आर वैल्यूएबल टू अस, आइज़ क्यों हमारे लिए वैल्यूएबल है, फॉर वर्क एंड प्ले, हमें खेलने के लिए और काम करने के लिए आँखों से देखना ज़रूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाय यूजिंग अवर आइज़ फुलिशली इट इज़ पॉसिबल टू, अगर मूर्खतापूर्वक हम अपनी
आँखों का उपयोग करें तो क्या संभव है, इसका संभव है थर्ड वाला ऑप्शन जो है वो डैमेज दैम सेवरली, हम उनको बुरी तरीके से डैमेज कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, द वर्ड ऑब्जर्व इन द पैसेज मीन्स, ऑब्जर्व का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर उसका मीनिंग हो रहा है फॉलो करना। अगर आप पूरे पैसेज को पढ़ेंगे तो वहाँ पर उसका मीनिंग फॉलो करना निकल रहा है, जबकि ऑब्जर्व का जो लिटरेरी मीनिंग है वो दूसरा होता है, फॉलो नहीं होता है। लेकिन पैसेज में ये फॉलो है, इसलिए अगर कोई भी आपसे बोलता है कि नहीं नहीं फॉलो नहीं है, इसका मतलब कुछ और होता है, गलत है ये, तो ये बिल्कुल सही है, फॉलो ही आएगा, क्योंकि पैसेज के अकॉर्डिंग हमें आंसर देना है। वट एवर वर्क वी आर डूइंग देयर शुड बी इनफ, ठीक है, हमें क्या कोई भी काम अगर हम करते हैं तो क्या होना चाहिए, पर्याप्त मात्रा में, तो लाइट होना चाहिए, प्रकाश का होना जरूरी है, नहीं तो आंखों पे प्रभाव पड़ता है। वेरी स्ट्रॉन्ग लाइट शुड बी अवॉइडेड सिंस इट इज़, अगर हम स्ट्रॉन्ग लाइट, बहुत तेज लाइट में हमें नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये क्या करती है, टायरिंग फॉर द आइज़ के लिए ये ख़राब होता है। नेक्स्ट द वर्ब फॉर्म ऑफ सिंपल इज, सिंपल एक वर्ड है, इसकी वर्ब फॉर्म आपको लिखना है, तो सिंप्लीफाई ये वर्ड जो है, आपने कई सारे क्वेश्चन भी पढ़े होंगे, सिंप्लीफाई द मीनिंग ऑफ, ठीक है, तो इसका मतलब है वर्ब है ये। वट एवर वर्क वी आर डूइंग देयर शुड बी, हमें कोई भी काम कर रहे हैं तो वहाँ पर क्या होना चाहिए, ये क्वेश्चन रिपीट है, तो यहाँ पर है इनफ लाइट होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइल रीडिंग और राइटिंग द पैसेज शुड बी फ्रॉम द आइज़ से हम कितनी दूरी पर वो पैसेज या जो टेक्स्ट है वो पेज, उसकी दूरी आँखों से कितनी होना चाहिए, तो ऑप्शन सेकंड सही है, 20 इंचेस, 20 इंच जो है वो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई वी शुड नॉट लुक डायरेक्टली एट ए वेरी ब्राइट लाइट, बहुत ज़्यादा तेज प्रकाश में हमें डायरेक्टली क्यों नहीं देखना चाहिए, तो आंसर है वी शुड नॉट लुक डायरेक्टली एट ए वेरी ब्राइट लाइट बिकॉज इट इज़ टायरिंग फॉर आइज़, ये आँखों के लिए ख़राब होती है, आँखों की ज्योति को ख़त्म करती है, इसलिए हमें डायरेक्टली नहीं देखना चाहिए। वट केयर शुड वी टेक वाइल रीडिंग और राइटिंग, जब हम रीड कर रहे हैं या राइट कर रहे हैं तो हमें क्या सावधानी बरतना चाहिए, तो एट द टाइम ऑफ रीडिंग और राइटिंग वी शुड बी ऑन द पोजिशन दैट द हैंड विच होल्ड्स पेन डज नॉट कास्ट शेडो ऑन द पेपर वेयर द लेटर्स आर फॉर्म्ड, जब भी हम लिख रहे होते हैं या पढ़ रहे होते हैं तो हम उस हाथ से, जिस हाथ से हमने पेन पकड़ रखा है, उस हाथ की जो शेडो है, जो छाँव है, वो पेपर पर जहाँ पर लेटर्स अक्षर लिखे हुए हैं वहाँ पर नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि उससे वहाँ पर अंधेरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आपका नोट मेकिंग समराइजिंग का है, इसमें क्वेश्चन है, ठीक है, पहला क्वेश्चन जिसमें 5 नंबर का होता है, 1 नंबर का इसमें टाइटल होता है और 4 नंबर का नोट मेकिंग होती है। तो यहाँ पर मैंने टाइटल दिया है इसको, द फॉरेस्ट, टाइटल है फॉरेस्ट ए वैल्यूएबल रिसोर्स। नोट मेकिंग करिए, इंपॉर्टेंस फॉर क्रॉपलैंड यानी कि फसलों के खेत के लिए, फॉर सॉइल इरोशन यानी कि आपका जो सॉइल इरोशन यानी कि मृदा क्षरण होता है उसको रोकने के लिए, फॉर ड्रॉट एंड फ्लड, ड्रॉट मतलब सूखा और फ्लड मतलब बाढ़, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। शॉर्टेज ऑफ फायरवुड, जलाऊ लकड़ी की कमी होने पर क्या होता है, तो इफेक्ट होता है क्रॉप प्लांट्स की प्रोडक्टिविटी पर यानी कि उत्पादन क्षमता पर। उसके बाद काउ डंग बर्न, और जो गोबर के कंडे हैं वो जलाए जाते हैं। वेस्ट पार्ट ऑफ क्रॉप यूज्ड एज फ्यूल, और जो फसलों के बचे हुए बेकार पार्ट है जो हार्ड रहते हैं उनको जलाया जाएगा, ठीक है, जलाऊ लकड़ी की तरह, जिससे कि धुआं भी होगा और दूसरा उनका खाद नहीं बन पाएगा जो कि खेतों के लिए उपयोगी होता है। थर्ड पॉइंट है हाइट नहीं है, हाई है, टी काट दीजिएगा। हाई यील्डिंग ऑफ क्रॉप्स यानी कि बहुत ज़्यादा पैदावार फसलों की कैसे हो, तो न्यूट्रिएंट ड्रेन्स, फसलों के खेतों में अगर खाद नहीं डलेगा, गोबर की खाद नहीं जाएगी तो उससे जो न्यूट्रिएंट्स है वो ख़त्म हो जाएंगे। केमिकल फर्टिलाइजर्स का हम यूज़ करते हैं जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फेट, पोटास जो है शामिल होता है। जो सॉइल है वो ज़्यादा यूज़फुल नहीं रहती है इन एलिमेंट्स का यूज़ करने पर। अगेन इसकी समरी है, डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट मीन्स रिडक्शन इन द प्रोडक्टिविटी ऑफ क्रॉपलैंड, सॉइल इरोशन, ड्रॉट, फ्लड, शॉर्टेज ऑफ फायरवुड लीड्स टू यूज़ काउ डंग्स, यहाँ डिंग्स नहीं है, डंग्स है DUNG, ठीक है, ये आप यूज़ कर लीजिएगा, डंग होगा, एस नहीं लगेगा। एंड वेस्ट पार्ट ऑफ crop as fuel. For high yielding of crop, chemical fertilizers are used which slowly reduce the fertility। ये आपकी समरी हो जाएगा, 3 नंबर मिल जाएगा। आप ध्यान से अगर इसको देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो नोट्स बनाए हैं उन नोट्स के बेसिस पर समरी लिखी जाती है।
एक बार आप पैसेज को पढ़ लीजिए, नोट मेकिंग कर लीजिए। नोट मेकिंग करने के बाद जो नोट्स आपने बनाए वो नोट्स के सारे पॉइंट्स को एक क्रम में, यानी कि आप चेन में जो है वो वर्ब का यूज़ करते हुए, सेंटेंस पैटर्न का यूज़ करते हुए आप उनको जोड़ कर लिख दीजिए। वही आपकी समरी हो जाएगा। समरी बनाने के लिए आपको दोबारा से पैसेज को पढ़ने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। इससे आपका टाइम वेस्ट होगा और इफ़ेक्टिव आपकी समरी नहीं हो पाएगी। यहाँ पर कुछ ग्रामेटिकल मिस्टेक है। आप जब व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे मुझे तो बिल्कुल मैं उसका सही स्पेलिंग करके आपको यानी कि उसका PDF अवेलेबल करवा दूँगा। वापस से सेकंड यहाँ पर देखा है, लाइफ इज़ नॉट ए बेड ऑफ रोजेज़ बट ए बेड ऑफ थॉर्न्स। ये कांटों का बिस्तर है ज़िंदगी, फूलों की सैया नहीं है। ठीक है, ये पैसेज है, इसका भी आपको नोट मेकिंग करना है और इसका टाइटल देना है, समराइजिंग करना है। टाइटल है लाइफ ए बेड ऑफ थॉर्न, ज़िंदगी कांटों का एक बिस्तर है। ठीक है, यहाँ पर आपको 3 पॉइंट दे रखे हैं नोट मेकिंग के और उन्हीं को मैंने यूज़ करके जो है फिर समरी बनाई है। अब सेक्शन बी आ जाते हैं जो कि राइटिंग सेक्शन है। यहाँ पर हर क्वेश्चन को मैं बारे में बता दूंगा कि वो कितना इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला थर्ड क्वेश्चन जो आता है वो नोटिस, एडवर्टाइजमेंट और पोस्टर के ऊपर आता है। पहला जो क्वेश्चन है आपके बारे में है कि इसमें आपको एडवर्टाइजमेंट लिखना है, क्योंकि आपको अपना घर जो है वो किराए पर देना है। तो आपकी टेक्स्ट बुक में अगर आप जाएंगे तो एक लेसन है, उसके लास्ट में कई सारे एडवर्टाइजमेंट दे रखे हैं। उसमें टू लेट करके एक वो एडवर्टाइजमेंट दे रखा है, वहाँ से कर लीजिए। यहाँ पर मैंने नहीं बनाया क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न आपको हो जाएगा और उस कन्फ्यूज़न से बचने के लिए जो है आप सीधे अपनी गाइड का यूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छा दे रखा है। अगर फिर भी कोई डाउट है, कोई कन्फ्यूज़न है तो यू कैन कमेंट एंड राइट मी और यू कैन सेंड मी मैसेज ऑन माय व्हाट्सएप नंबर। मैं आपको कुछ ना कुछ बेटर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा। यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा है, आप अंकित गुप्ता हैं, आपको एक स्कूल बैग मिला है आपके स्कूल कंपाउंड में, आपको लॉस्ट एंड फाउंड का एक नोटिस बनाना है। दोनों ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड क्वेश्चन है, आप आलोक गुप्ता है, सेक्रेटरी हो कल्चरल एक्टिविटीज़ के आपके स्कूल में, एक नोटिस आपको बनाना है जिसमें इन्फॉर्मेशन देना है कि 2 पार्टिसिपेंट्स को आपको आपके स्कूल से सेलेक्ट करना है इंटर स्कूल डिबेट कंपटीशन में। आपकी परीक्षा दिन में दे रखा है और बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फोर्थ क्वेश्चन है, प्रिपेयर ए पोस्टर ऑन से नो टू ड्रग्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पोस्टर्स है। तो अगर आप पेंटिंग वगैरह में अच्छे हैं तो पोस्टर करिए, अदरवाइज़ पोस्टर मत करिए, क्योंकि इसके और में हमेशा ही जो है एक एडवर्टाइजमेंट आता है। पोस्टर के और में पोस्टर नहीं आता है। तो सिर्फ और सिर्फ आप नोटिस कर लीजिए, इसके अलावा एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए, पोस्टर करने की ज़रूरत नहीं है अगर चाहें तो आप। उसके अलावा आपको एक पोस्टर डिज़ाइन करना है दिल्ली पुलिस की तरफ से, ताकि आप लोगों को एजुकेट कर सके, उन्हें चेतावनी दे सके कि कोई भी अनक्लेम्ड आर्टिकल, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जो कि आपके यहाँ वहाँ दिखती है, जैसे कि डॉल हो गई, टिफ़िन बॉक्सेस हो गए, सूटकेस या बैग हो गया, या कोई ट्रांजिस्टर है या मोबाइल है जो कि यहाँ वहाँ पब्लिक प्लेसेस पे ट्रेन्स में या बस में पड़े हुए हैं, तो उनको उठाइए मत, बल्कि पुलिस को संपर्क करिए, क्योंकि उसमें कुछ भी डेंजरस चीज़ हो सकती है। 6 क्वेश्चन है, आपके फादर का ट्रांसफ़र हो चुका है दूसरी शहर में, आपके पास घर पे कई सारी चीज़ें हाउस होल्ड गुड्स है, जैसे कि रेफ्रिजरेटर, जैसे कि आपका वॉशिंग मशीन, फ़ैन, कलर टीवी वगैरह वगैरह, इनको आपको सेल करना है और इसके लिए न्यूज़पेपर में देने के लिए आपको एक अच्छा सा एडवर्टाइजमेंट बनाना है, टू सेल करके। ठीक है, ये आपको बनाना है। ये भी आपकी बुक में आपको ईजिली अवेलेबल हो जाएगा, इसलिए मैंने यहाँ पर आंसर नहीं दिए हैं। अगला है, आप ऐश्वर्या पटेल हो, क्लास 12th की स्टूडेंट हो, आपका स्कूल है गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी धार। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें आपका नाम लिखा हो, ठीक है, क्लास लिखी हो, स्कूल का नाम, तो अब आप उस क्लास, उस स्कूल और उस नाम के स्टूडेंट हो जाते हैं। आपका अपना नाम भूल जाइए, आपका अपना स्कूल भूल जाइए, आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने आप को मानना पड़ेगा और उसके हिसाब से अपना आंसर लिखना होगा। यहाँ पर टिफ़िन बॉक्स गुम गया है आपके स्कूल प्लेग्राउंड में, ठीक है, आपको एक नोटिस जो है वो नोटिस बोर्ड पे लिखना है। ये भी किसी का गुम गया है, आपको मिला है, तो वो वैसा का वैसे ही है, जैसे कि बैग गुम गया है वैसे ही टिफ़िन गुम गया है, तो बैग की जगह टिफ़िन लिखना है, बाकी नोटिस बिल्कुल सेम होगा। इसके बाद एक अगेन पोस्टर है जिसमें कि डोंट बी क्रूअल टू एनिमल, यानी कि पशुओं के
प्रति आप क्रूल यानी कि निर्दयी मत बनिए। यहाँ पर कुछ लाइंस लिखी है, लव देम, फीड देम, शेल्टर देम, सेव एनिमल्स, सेव द अर्थ। इनका यूज़ करते हुए एक ब्यूटीफुल और सुंदर सा अट्रैक्टिव जो है वो क्या बनाना है, आपको पोस्टर बनाना है। तो 2 पोस्टर है, 2-3 नोटिस है, ठीक है, और 2-3 एडवर्टाइजमेंट है। इस तरह से 8 ये है टोटल। 9th वाला भी है, एक अट्रैक्टिव पोस्टर है। इसमें कैची स्लोगन्स। कैची स्लोगन का मतलब होता है जो कि आँखों को भा जाए, आँखों में उतर जाए। ब्लड डोनेशन कैंप का ऊपर आपको जो है वो क्या बनाना है, एक पोस्टर बनाना है। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहें तो पोस्टर बनाइए, अदरवाइज़ आप नोटिस कर लीजिए मेरे हिसाब से तो, और एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए, क्योंकि पोस्टर बनाने में थोड़ा टाइम कंज्यूम होता है, टाइम वेस्ट होता है एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पोस्टर बनाने के लिए। तो आप जो है वो आप पोस्टर बना लीजिए, सॉरी एडवर्टाइजमेंट कर लीजिए और आप नोटिस कर लीजिए, ये आपके लिए बेटर रहेगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो 6 मार्क्स का आता है। इसमें फॉर्मल लेटर्स आते हैं जिसमें एप्लीकेशन भी इंक्लूड होगी। यहाँ पर आपको एक एनएसएस कैंप पर एक आर्टिकल लिखना है। दे रखी है आपको एनएसएस कैंप जो है रामपुर विलेज में हुआ है। ये आपकी परीक्षा दिन में दे रखा है। बहुत ईजी वे में आप पढ़िए, बिल्कुल समझ में आ जाएगा। उसके बाद इसी में एक और जो सेकंड वाला है वो है आपका प्रोड्यूस अ राइट अप ऑन वैल्यू ऑफ गेम्स, यानी कि अगर आपने गेम्स एंड स्पोर्ट्स का अगर ऐसे किया है तो उसी के हिसाब से वही पॉइंट देखिए, उन्हीं पॉइंट का यूज़ करते हुए आपको ये लिखना है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वो है कि आप ने एक एक्सीडेंट देखा है और एक्सीडेंट के ऊपर आपको एक रिपोर्ट लिखना है 100 वर्ड्स में, ठीक है। और ये रिपोर्ट के ऊपर भी जो है वो एक्सीडेंट की वो बिल्कुल आपकी परीक्षा दिन में बहुत अच्छे से दे रखा है, वहाँ से आप देख लीजिए, परीक्षा बोर्ड में देख लीजिए या कोई गाइड हो तो उसमें भी देख लीजिए, ठीक है। उसके बाद आपको एक कैंपेन करना है और उस कैंपेन के लिए आपको एक रिपोर्ट, जो आपने कैंपेन कर चुके हैं, हमेशा रिपोर्ट देखिए पास्ट इवेंट के ऊपर होती है जो कि हो चुका है। तो आप रिपोर्ट कभी भी लिखेंगे तो पास्ट टेंस में लिखेंगे, ठीक है, फ्यूचर या प्रेजेंट टेंस में नहीं लिखेंगे। तो से नो टू पॉलीथीन बैग्स, इसके ऊपर आपने एक कैंपेन किया था, उस कैंपेन में क्या क्या हुआ, ये कुछ पॉइंट्स दे रखे हैं, 5 पॉइंट, इनका यूज़ करते हुए आपको एक राइटअप क्रिएट करना है और ये भी आपकी गाइड में आपको मिल जाएगा। ई वाला यानी कि 5th क्वेश्चन है कि पिछले मंडे आप हॉस्पिटल में गए थे अपने दोस्त से मिलने और वहाँ पर जो जो चीज़ें आपने देखी है, सबसे पहले आप एंटर हुए, आपने रजिस्ट्रेशन करवाया काउंटर पे जाकर, वहाँ पर अपने फ्रेंड के बारे में पूछा कि वो कौन सी जगह है, कौन से वार्ड में है। उसके बाद आपने देखा कि डॉक्टर के रूम के बाहर लोगों की लाइन लगी हुई है। उसके बाद सर्जिकल वार्ड में गए, व्हाट यू हैव सीन देयर, आपने वहाँ क्या देखा, ये सब कुछ देखना है। नर्सेज जो है वो पेशेंट्स को अटेंड कर रही है, इंजेक्शन लगा रही है, दवाइयाँ दे रही है, उनको प्रिस्क्रिप्शंस दे रही है, ये आपको लिखना है। उसके बाद मेडिकल वार्ड में जाना है, वहाँ पर पेशेंट्स जो है वो सोए हुए हैं अपने बेड पर, आराम कर रहे हैं, ये सब उसमें लिखना है। उसके बाद फॉर्मल लेटर्स आता है वापस से क्वेश्चन नंबर 5 में। तो इसमें आपको एक लेटर लिखना है मेसर्स दीपाली स्टेशनरी मार्ट को, जो कि न्यू मार्केट रतलाम में है। उनसे ये पूछना है कि भैया आप जो स्टेशनरी आइटम्स हमें चाहिए उनके रेट्स वगैरह क्या है, आपकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या है सप्लाई करने की, ये बताइए। उसके बाद एक लेटर लिखना है आपको अपने डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर को और आपको बताना है कि किस तरह से आपके एरिया का जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल है वहाँ पर लैक ऑफ फैसिलिटीज़ यानी कि सुविधाओं की कमी है और माल फंक्शनिंग होती है, यानी कि लोग जो है वहाँ पे काम करने वाले वो अपना काम ईमानदारी से नहीं करते हैं। उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को अगेन एक लेटर लिखना है जो कि एग्ज़ाम टाइम में आपके एरिया में लाउड स्पीकर्स का लोग बहुत यूज़ करते हैं, तो उनके ऊपर वो बैन लगाने के मकसद से आदेश दे ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू हो सके। इसके ऊपर लेटर लिखना है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से आएगा ही आएगा, बिल्कुल 100% आपका पेपर इसी में से आएगा। स्टूडेंट्स 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स ला सकते हैं आप। आई एम रेडी टू हेल्प यू। अगर आपको कोई मदद चाहिए तो हर तरह से, अगर इनके आंसर भी नहीं मिल रहा है तो आप प्लीज़ मुझे बताइए, मैं इनके आंसर अवेलेबल करवाऊँगा। उसके बाद आपको अपने प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है, उससे रिक्वेस्ट करना है कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट इशू कर दे। उसके बाद आप मोहन हो, एक स्टूडेंट क्लास 12 के हायर सेकेंडरी स्कूल देवास के, आपको एक एप्लीकेशन लिखना है, प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट करना है कि आपको स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट यानी कि SLC या TC ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट इशू करे, क्योंकि आपको ये सर्टिफिकेट जो है वो कलेक्टर ऑफिस में सबमिट करना है, क्योंकि आपका रेवेन्यू डिपार्टमेंट में सिलेक्शन हो गया है एज एन एम्प्लॉय। एफ यानी कि 6 वाला क्वेश्चन है, आप अदिति पाल हो, 53 विकास नगर उज्जैन में रहते हो, आपको एक लेटर लिखना है अपने एरिया के पोस्ट मास्टर को, उससे कंप्लेन करना है कि जो पोस्टमैन है, जो डाकिया है, लेटर डिलीवर करता है वो टाइम से डिलीवर नहीं करता है ये। उसके बाद इनफॉर्मल लेटर में आ जाता है, इसमें लेटर लिखना है अपने भाई को, उसको बताना है कि किस तरह से आप जो है अपनी समर वेकेशन आपने स्पेंड करी, यानी कि अपनी गर्मी की छुट्टियां बिताई।
उसके बाद आपका नाम भारत सिंह है, आप 192 द्वारका कॉलोनी भिंड में रहते हैं। आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड जिसका नाम हरीश है, उसको कॉन्ग्रेचुलेशन देना है क्योंकि उसने ब्रिलियंट सक्सेस हासिल करी है, यानी कि बहुत अच्छे मार्क्स से उसने हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास कर लिए। उसके बाद आपको एक लेटर लिखना है अपने फ्रेंड को, उसको एडवाइस करना है कि क्यों इंग्लिश, मैथ्स और जनरल नॉलेज इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रीजनिंग जो है वो इंपॉर्टेंट है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए, ये आपको लिखना है। उसके बाद आपको अपने फादर को एक लेटर लिखना है, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि वो आपको 1000 रुपये भेज दे क्योंकि आपको अपनी स्कूल की कुछ बुक्स खरीदना है और हॉस्टल के भी कुछ फीस वगैरह आपको पे करना है। उसके बाद आपको एक फ्रेंड को ही लेटर लिखना है जिसमें कि आपको अपने दोस्त को, अपने फ्रेंड को इनवाइट करना है कि आपके बड़े भाई या आपकी बड़ी बहन की शादी है तो उसमें वो आए अपनी फैमिली के साथ, ये लिखना है। 6 वाला क्वेश्चन, इफ राइट लेटर, उसमें फिर आपको लेटर लिखना है अपने फादर को, उनसे रिक्वेस्ट करना है कि आपका स्कूल जो है वो किसी टूर पर जा रहा है। यहाँ पे MAND मंडी लिखा है, ये मांडू एक्चुअली मांडू टूर पर जा रहा है और मांडू टूर पर जाने के लिए स्कूल में आपको अपने फादर का साइन किया हुआ एक लेटर देना होगा जिसमें कि फादर की परमिशन रहेगी कि हाँ मेरा बच्चा या बच्ची जा सकती है। तो आपको अपने पिता से रिक्वेस्ट करना है कि फादर रिक्वेस्ट करता हूँ कि या करती हूँ कि मुझे मांडू जाना है टूर पे, तो आप मुझे परमिशन दे दीजिए। उसके बाद कंपोजिशन 7 नंबर का क्वेश्चन है जिसमें कि आपको लिखना है, आर्टिकल लिखना है, टॉपिक का नाम है मेन कंप्यूटर एंड मोबाइल। अपनी स्कूल मैगजीन के लिए इसमें 7 पॉइंट दे रखे हैं, यानी कि एक ये बिल्कुल एक ऐसे की तरह है या इसके और में ऐसे रहता है जो कि आप करते ही हो। साइंस है ब्लेसिंग और एक कर्स, ब्लेसिंग मतलब आशीर्वाद, कर्स यानी कि अभिशाप। तो साइंस जो है विज्ञान एक आशीर्वाद है या एक अभिशाप है, तो दोनों ही चीज़ है। आपको एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस लिखना है। उसके बाद अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है, उसके बाद वैल्यू ऑफ गेम्स इन स्पोर्ट्स है, उसके बाद पॉल्यूशन प्रॉब्लम है, एक ग्रेट चैलेंज, एक बड़ी चुनौती, उसके बाद फेस्टिवल ऑफ इंडिया है और नेक्स्ट जो 6वां पॉइंट उन्होंने दिया है वो कोविड-19 है। तो कोविड-19 के बारे में आप हर एक व्यक्ति अच्छे से जानते हैं, ये ऐसे आपको अवेलेबल नहीं होगा कहीं, तो कोशिश करूँगा कि मैं इसको अवेलेबल करवा दूँ। उसके बाद आता है ग्रामर सेक्शन, तो सारे सॉल्यूशन है फिल इन द ब्लैंक्स में। आई हैव सीन मेनी प्लेसेस, काउंटेबल है इसलिए। द बॉय, द बर्ड, तो कैचेस आएगा क्योंकि बॉय जो है सिंगुलर है, कैचेस आएगा। नॉलेज इज़ ए डेंजरस थिंग, ए लिटिल नॉलेज आएगा क्योंकि ये नॉलेज के बारे में खतरनाक चीज़ होती है, अल्प ज्ञान। आई थिंक इट मे रेन टुडे, आज की बात हो रही है इसलिए मे आएगा, संभावना व्यक्त हो रही है। देयर आर प्रीसियस बुक्स इन द लाइब्रेरी, तो सम आएगा। मच अनकाउंटेबल के लिए आता है। एनी नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आता है इसलिए सम आएगा। माई ब्रदर इज़ एन आएगा क्योंकि इंजीनियर है इसलिए एन इंजीनियर आएगा। इसके बाद डिड यू बाय, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में सम नहीं आता है। एनी आएगा तो क्या आएगा, एनी शुगर फ्रॉम द शॉप। तो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में स्टूडेंट्स अगर एनी का ऑप्शन है तो एनी ही आता है। आई डोंट लाइक आइदर ऑफ देम, मैं उन दोनों में से किसी को भी पसंद नहीं करता हूँ। नाइदर मतलब कि खुद नेगेटिव है तो डोंट पहले से लगा हुआ है, तो नॉट अगर पहले से लगा हुआ है तो नाइदर नहीं लगाएंगे। अगर यहाँ पर नॉट नहीं होता, डोंट नहीं होता तो आइदर नहीं आता, नाइदर आ सकता था। उसके बाद है यू मस्ट स्टॉप स्मोकिंग, तो यहाँ पे शुड आएगा। आप एडवाइस दे सकते हो किसी को, वो माने या नहीं माने ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है वी आर गोइंग टू प्ले ए मैच टुडे, आर लगा है, गोइंग लगा है तो टू प्ले आएगा। ठीक है, ये एक इन्फिनेटिव है, इन्फिनाइट वर्ब है ये, टू इन्फिनेटिव इसको कहते हैं। माई फ्रेंड लाइव्स इन दिल्ली, इन न्यू दिल्ली। ठीक है, एट नहीं आएगा, पॉइंट ऑफ प्लेस के लिए आता है। इनटू तो मूवमेंट के लिए आता है इसलिए इन आएगा। वर्क हार्ड लेस्ट यू विल फेल, तो ये विल नहीं आएगा, वुड आएगा क्योंकि विल है ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, राम प्रेफर्स मिल्क टू टी। ठीक है, मिस्टर डेविड इज़ ए यूरोपियन, क्योंकि ई से शुरू भले ही हो रहा है पर प्रोनाउंसिएशन कंसोनेंट का हो रहा है। आई हैव मैनी फ्रेंड्स नॉट मच फ्रेंड, क्योंकि मच अनकाउंटेबल के लिए आता है, फ्रेंड्स को गिन सकते हैं इसलिए मैनी आएगा। द रामायण क्योंकि एक होली बुक का नाम है, पवित्र बुक का नाम है इसलिए द आएगा। माई ग्रैंड मदर इज़ हार्ड टू हियरिंग, तो ऑन आएगा, टू नहीं आएगा। ऑन हियरिंग मतलब सुनने में वो मतलब बहुत तेज़ आवाज़ में वो सुनती है। उसके बाद मे गॉड ब्लेस यू विद ए डॉटर, भगवान तुम्हें एक बेटी दे, तो मे आएगा, ये विशेष मांग रहे हैं अपन। ठीक है, उसके बाद है आपका द बिल्डिंग हैज़
फॉलन डाउन, हैज़ है तो फॉलिंग आईएनजी फॉर्म है, फॉल फर्स्ट फॉर्म है, तो हैज़ के बाद जो है हैज़ है वो हेड के बाद जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, ये याद रखना है। डिस्ट्रीब्यूटेड स्वीट्स, अब बहुत सारे बच्चे हैं तो एमंग आएगा, दो के बीच की बात हो तो बिटवीन आता है, यहाँ पे बहुत सारे बच्चे इसलिए एमंग आएगा। डू एज डायरेक्टर, 20 सेंटेंस और उसमें से 5 आना है, कितनी गजब की चीज़ है, आप कर लीजिए बिल्कुल। His brother sold all the gold, make question with how much, तो how much gold did his brother sell, ठीक है, past indefinite है, past indefinite में बना दिया। I know the boy, change the voice, तो the boy is known to me, the boy is known to me। उसके बाद he is my brother, he is wearing a red shirt, combined to make relative clause, who का यूज़ करना है, तो the boy who is wearing a red shirt is my brother। तो आगे है ही इज़ सो वीक, सो की जगह TOO का यूज़ करना है, वीक करना है, दैट ही कांट को हटाना है, टू वॉक कर देना है, आपको पता होगा बहुत सिंपल सा है ये चीज़। तो द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, आपको पास्ट कंटिन्यूस में बदलना है, तो क्राइड जो है वो वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो चाइल्ड अब सिंगुलर है, वॉज लगेगा पास्ट के लिए, और क्राइड का क्राइंग हो जाएगा, फॉर मिल्क ये पास्ट कंटिन्यूस होगा। ही गेट्स सैलरी, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट, यहाँ पर आपको नो सूनर देन, तो नो सूनर ही गेट सैलरी देन है, यहाँ पे टेन नहीं है, TAN नहीं है, THAN है, स्टार्ट्स स्पेंडिंग आएगा। यहाँ पर जंबल वर्ड्स है, इनको रीअरेंज करने हैं, तो राजू कैन राइट विथ आइदर हैंड, यानी कि राजू दोनों ही हाथ से लिख सकता है। ही मेक्स टी, चेंज द वॉइस को करना है, तो टी इज़ मेड बाय हिम। उसके बाद एज सून एज की जगह जो है आपको नो सूनर देन का यूज़ करना है, ये तो नो सूनर ही क्लोज्ड हिज आइज देन द टेलीफोन रिंग, ये हो जाएगा। उसके बाद दे वर प्लेइंग फुटबॉल, आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करना है, तो दे प्ले फुटबॉल, वर्ब हट जाएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब हटा कर। उसके बाद वापस से जंबल वर्ड है, तो एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे, बिल्कुल ऐसा पक्का है तो आ जाएगा, जंबल वर्ड आया तो। He does his duty, चेंज इंटू नेगेटिव, नेगेटिव में बनाना है, तो डज नॉट लगता है तो डू हो जाएगा, डज से ES हटकर डज में चला जाएगा। He does not do his duty। The fan is high, I cannot touch it, आपको so that का यूज़ करना है, तो the fan is so high that I cannot touch it, बहुत ऊंचा है मैं टच नहीं कर सकता। unless का यूज़ करना है if की जगह, तो unless का मतलब होता है यदि नहीं, तो केवल if की जगह नहीं, if not की जगह हम यूज़ करेंगे unless का। तो if you do not work hard you will fail, तो क्या लिखेंगे, unless you work hard you will fail, अगर तुम कड़ी मेहनत नहीं करोगे तो तुम फेल हो जाओगे। सीता डज नॉट सिंग, शी डज नॉट डांस, आपको ज्वाइन करना है नाइदर नॉट से, तो सीता नाइदर सिंग नॉट डांस, दोनों ही वर्ब को यूज़ करना है। मिस्टर गुप्ता टीच हिंदी, आपको वॉइस चेंज करना है, हिंदी इज टॉट बाय मिस्टर गुप्ता, और शी कांट अफोर्ड इट, शी बाइज अ कार, ठीक है, इसको कंबाइन करना है आपको नॉन फिनाइट क्लाउज का यूज़ करते हुए, तो शी कांट अफोर्ड बाइंग ए कार। दे वॉच टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग, अब सिंस लगा है तो किसी भी परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा, आपको करेक्ट वर्ब का यूज़ करना है, तो दे हैव बीन वॉचिंग टेलीविज़न सिंस मॉर्निंग, मॉर्निंग ये आज की बात है इसलिए हैव बीन आएगा। अगर पहले की बात होती किसी दूसरे दिन की पास्ट की, तो आप बिल्कुल जो है वो हैड बीन का यूज़ करते। वी आर प्लेइंग फुटबॉल, आपको वॉइस चेंज करना है, फुटबॉल इज़ बीइंग प्लेड बाय अस, वी सा ए वेरी गुड फिल्म यस्टरडे, चेंज द वॉइस को चेंज करना है, वेरी गुड फिल्म वॉज सीन बाय अस यस्टरडे। स्टूडेंट्स आपकी क्लास की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहाँ पर आपको जो है वो मिल जाएगी, ये ग्रामर का जो पोर्शन है वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने वॉइसेस का एक वीडियो डाल रखा है, तो आप उसको समझ में आ जाएगा कैसे। वी सा ए वेरी गुड फिल्म, ये हो चुका अपना। 21 वाला देखिए आप, द स्टूडेंट इज़ वेरी फास्ट, ही कैन विन द रेस, आपको सो देट, तो सो फास्ट दैट ही कैन विन द रेस। डी सेक्शन जो है वो आपकी पोएम के एक्सट्रैक्ट है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड, ये वाली पोएम है फर्स्ट वाली। वर्ड का सिमिलर मीनिंग देखना है, हियर का तो होता है लिसन, अपोजिट वर्ड नियर का तो फार यानी कि दूर होता है, और उसके बाद आपको नाम लिखना है पोएम का, तो वो है टीच मी टू लिसन लॉर्ड है। उसके बाद अगेन टीच मी टू लिसन लॉर्ड का ही है, इसमें आपको मीनिंग ढूंढना है लिसन का, तो उसका उल्टा पूछ लिया, लिसन का हियर होगा। उसके बाद अपोजिट वर्ड लिखना है फ्रेंड का, तो एनिमी दुश्मन दोस्त का, और पोएम का नाम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। उसके बाद यहाँ पर जो है वो इन द कंट्री वाला पोएम है ये, उसमें पोएट का नाम लिखना है, तो W.S. डेविस जो है उस पोएट का नाम है। उसके बाद आपको मीनिंग लिखना है स्टार्व का, मतलब भूख से मरना होता है, तो होता है डाई ऑफ हंगर, ये पहला वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद जो है पोएट क्यों कहता है कि वो स्टैचू को एडमायर नहीं करेगा, तो पोएट कहता है कि So because there is no use of admiration of a statue while living man is starving, किसी स्टेचू किसी मूर्ति की तारीफ़ करना
का कोई मतलब नहीं है, जबकि ज़िंदा लोग जो है वो भूख से मर रहे हैं। कुछ वर्ड जो है वो यहाँ पर ये इंग्लिश लैंग्वेज का है जो कि लास्ट पोएम है आपकी। इसमें वर्ड को निकालना है कि डिफरेंट का अपोजिट क्या होता है, तो सेम होता है। इंसेक्ट और गेम दोनों का ही एक नाम है, तो वो क्रिकेट है। क्रिकेट कीड़े का भी नाम है और गेम का भी नाम है। व्हाट इज़ थॉरोटली एग्रीड, पूरी दुनिया में क्या माना जाता है, तो ये माना जाता है कि द एक्सप्लेनेशन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज़ हार्ड, इंग्लिश लैंग्वेज के एक्सप्लेनेशन जो है काफ़ी मुश्किल है। उसके बाद वंडरफुल वर्ल्ड का है ये, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है द अपोजिट ऑफ द वर्ड बॉटम इज़, बॉटम का अपोजिट है टॉप। इसके बाद जो वर्ड है रिदम, ट्री के साथ कौन सा रिदमिक वर्ड है, यानी कि सेम साउंड है तो ट्री की जगह फ्री हो सकता है, लेकिन यहाँ वो है नहीं, इसलिए एम ही है, मी। नेम द पोएम का नाम है वंडरफुल वर्ल्ड। उसके बाद वापस से आपको यहाँ पर जो है इंग्लिश लैंग्वेज का ही जो पोएम है उसी का पैसे एक्सट्रैक्ट है। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द अपोजिट ऑफ द वर्ड डियर का चीप, डियर यानी कि यहाँ पे महंगा हो रहा है और नीचे हो रहा है चीप। और उसके बाद जो जंपर है उसका मीनिंग क्या है, और एक मीनिंग जो है उसका जंप करना होता है यानी कि कूदना होता है, और दूसरा मीनिंग क्या है तो उसका मतलब है लूज आउटर गारमेंट यानी कि बाहर पहनने वाला ढीला ढाला एक कपड़ा होता है। पोएम का नाम है द इंग्लिश लैंग्वेज। उसके बाद जो है वो हिल टॉप टेम्पल की पोएम है, ठीक है, उसका एक्सट्रैक्ट है। यहाँ पर जो है साइनोनिम्स देखना है आपको, समानार्थी सोल का तो स्पीड होता है आत्मा। व्हाट इज़ द अपोजिट वर्ड ऑफ प्योर, प्योर का इम्प्योर होता है। पोएट का नाम क्या है तो श्री अरबिंदो ने लिखा है, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन आंसर है, यहाँ पर 2 आंसर्स देना है, 2 नंबर के। ये आपके प्रो सेक्शन से है, तो इनके आंसर्स आपको आपकी गाइड में बुक में मिल जाएंगे, वहाँ से आप कर लीजिए। क्वेश्चन आंसर से एक भी नहीं किए थे मैंने। अगर आपको नहीं मिलते, आपको समझ में नहीं आते, कन्फ्यूज़न होता है, डाउट्स होता है, प्रॉब्लम्स आती है, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। लास्ट में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर छोड़े जा रहा हूँ, तो आप उससे मैसेज भी कर सकते हैं किस तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। ये क्वेश्चन है और बहुत कम है, और स्टूडेंट 100% मार्क्स अगर लाना है तो पूरे इसको रट दीजिए, कुछ भी करिए, याद करिए, कैसे भी करिए, चीट मत ले जाइएगा बस। तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।